हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि। सब लोग संधि होता क्या है? संधि पढ़ते हैं। संधि देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखिए, अ प्लस अ मिलता है तो क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। ये तो वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद है। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले देख ले रहा है स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा रूप परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसमें कि स्वर संधि क्या होता है? संधि उपयोग काहे किए गए? क्योंकि जब दो वर्णों को जब एक साथ आता था तो उसको उच्चारण में सुविधा के लिए हम लोग संधि का उपयोग किए। जैसे देखिए, अब हम लिखेंगे विद्या और लिखे आलय। विद्या और लिखे और आलय लिखे। देखिए तो क्या होता है संधि विच्छेद? संधि में क्या होता है कि पहला जो शब्द या पद होता है उसका अंतिम वर्ण क्या लिखते हैं? अंतिम वर्ण। इससे क्या? विद्या। क्या आ गया? आ। यहाँ पे क्या है? आ। तो आ और आ मिलकर क्या बनाता है? आप बनाता है। क्या बनाता है? आप बनाता है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो गया? विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय। ध्यान देखिए, अभी दोनों आखिरी पद मिलकर एगो पद बन गया। इसका पहला पद का आखिरी पद और दूसरा पद का पहला वर्ण, दोनों वर्ण को लिए तो एक वर्ण बन गया। क्या हो गया? विद्यालय बन गया। अब देखिए, वर्ण हम लोग इसी का संधि इसीलिए लाया गया कि दो वर्णों का उच्चारण में क्या हो? सुविधा मिले। क्या मिले? हम लोग को सुविधा मिले। इस हम लोग कहते हैं विद्यार्थी। विद्या जो अर्थ लिखेंगे तो विद्या का लास्ट वाला अंक यानी आ अर्थी वाला में अ, ये दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। विद्यार्थी। ठीक है। तो स्वर वर्ण के 5 भेद है। स्वर में कितने भेद है? 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। स्वर वर्ण कितने भेद है? 5 भेद है। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर संधि के बारे में लोग आज पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि के बारे में लोग अब पढ़ेंगे। उसके बाद में गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। जब हमारा स्वर वर्ण सुधेगा तो व्यंजन संधि में चलेंगे, अब व्यंजन सुधेगा तो विसर्ग में चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में दीर्घ स्वर संधि क्या होता है।